हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे। आपने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा था कि त्रिभुज की असंख्याएँ असंख्या 3 प्रकार की होती है, जिसमें आज हम लास्ट वाली संख्या को बात करेंगे। तो लास्ट वाली संख्या यही थी कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो वह दोनों भुजाओं को जोड़ने के बाद वह हमेशा बड़ी होगी किसके? तीसरी भुजा से। तो आप लोगों को यह लिखना होगा थोड़ी सी। त्रिभुज हुआ हमारा, तो आप जानो कि त्रिभुज की असमीका क्लास 9 का टॉपिक है। तो इसी में से बात निकल के आती है आपकी थर्ड असमीका कि किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ने के बाद वह हमेशा बड़ी होगी बची तीसरी भुजा से। ठीक, तो थोड़ी सी बात करेंगे आप लोग अब। किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ने के बाद वह हमेशा बड़ी हुई किसकी? तीसरी भुजा से। तो हम थोड़ा सा चित्र बनाते हैं। चित्र मान लेते हैं, ये आपके पास एक त्रिभुज है। थोड़ा सा नीचे बनाएं। त्रिभुज है, तो मान लो ए है, यह बी है, यह क्या है? सी है। त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, तो आप लोगों से सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है, दिया है आपको त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, तो थोड़ी सी रचना आप लोग इसमें करना होगा। रचना में यह करोगे कि हम क्या करते हैं, रचना में बात निकल के आती है। रचना यह करोगे कि ए को आगे डी तक बढ़ाते हैं, फिर डी को सी से मिलाते हैं। यानी यह थोड़ी सी रचना में आ जाएगी आप लोगों की कि ए को आगे डी तक बढ़ाते हैं तो यह बराबर होनी चाहिए किसके? ए सी के। तो यहाँ थोड़ा सा लिखना कि ए को डी तक बढ़ाया गया तथा यहाँ ए डी बराबर है किसके? ए सी के। ठीक, ए डी बराबर है ए सी के। तो अब आज आप लोग आ जाओगे, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है आप लोगों को। हमने कहा था कि किन्हीं 2 त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो वह हमेशा बड़ी होगी तीसरी भुजा से। तो यहाँ पे मान लो त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा ए बी लेते हैं, फिर दूसरी भुजा ए सी लेते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो वह हमेशा बड़ी होगी किसके? बी सी से। तो इसी प्रकार आप अनेकों समीकरण बना सकते हो। एक बार ए बी को लिए, ए सी को लिए, तब आपका बी सी होगा। फिर एक बार बी सी को लोगे, ए सी को लोगे, तब क्या हो जाएगा? ए बी बराबर उसके छोटा हो जाएगा। फिर एक बार आप बी सी को लोगे, ए बी को लोगे, तब वह बड़ा होगा किसके? ए सी से। तो यहाँ से एक और कंडीशन निकलती है कि आप अगर ए सी के साथ बी सी को जोड़ते हो तो वह बड़ी हुई किसके? ए बी से। ठीक उसी प्रकार से अगर आप बी सी ए बी के साथ अगर आप ए सी को लेते हो, ए सी तो लिए हो, आप बी सी को ले लो, तो वह हमेशा बड़ी होगी किसके? ए बी लिए, फिर बी सी लिए, फिर बची हुई हो जाएगा क्या? ए सी। यानी यही तीनों बातें सिद्ध करनी होंगी।
तो रचना में आपने थोड़ा सा यह बात किया है कि ए को बढ़ाए आगे डी तक तो वह बड़ी होगी आपकी किसकी, ए सी की। तो थोड़ी उपपत्ति आ जाती है, उपपत्ति। उपपत्ति में आपको सिद्ध करना है कि वही बात कैसे यह निकल के आती है। तो आप लोग थोड़ी बात जानते हैं कि अगर क्या है बराबर भुजाएं हैं तो उनका कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर भुजाएं आपकी क्या हैं, ए डी। ए डी बराबर है किसके, ए सी के। ए डी बराबर है ए सी के, किसमें, त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में ए डी बराबर है ए सी के। जब ए डी बराबर है ए सी के तो वहाँ से आप लोगों को दिखना है कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनका एक कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। जब कोण बराबर हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो कोण ए सी डी बराबर हो किसके, कोण ए डी सी के। ठीक, तो यहाँ से बात निकली, आप त्रिभुज ए डी सी लिए और ए डी बराबर है ए सी के, तो दूसरी कंडीशन यह निकलती है कि बराबर भुजाएं होती है तो उसका कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ए सी डी बराबर होगा किसके, ए डी सी के। तो फिर आप एक और त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ले लो ए डी सी में। जब त्रिभुज ए डी सी में आओगे तो ए डी सी में भी वही बात दिख रही है, एडीसी में क्या निकल के आता है, यहाँ से आपको यहाँ पे दिया है तो एडीसी में आपने आया तो देखो यहाँ से आप लिख सकते हो एडी, यह बड़ी होगी किससे, यानी एडी आपकी बड़ी, एडी नहीं बीडी, बीडी क्या है, बड़ी है किससे, बीडी बड़ी है किससे, यानी ई वाली भुजा जो आपको दिख नहीं रही, थोड़ा सा जूम कर दें इसको, हाँ। तो आपको ए डी यहाँ पे है और यहाँ पे ए बी है, तो आप अगर बी डी लोगे तो बी डी दिख रहा है दो भाग में डिवाइड है, एक ए बी है एक क्या है, ए डी है। तो यह बड़ा है किससे, यानी ई वाला कोण क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये अगर पूरा लोगे, क्या लोगे, पूरा लोगे, तो यह तब भी इससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ई वाला इतना इसके बराबर इतने के, तो अगर आप पूरा लोगे तो यह बड़ा हो जाएगा इससे। तो आप जानते हो अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। वही आपकी बी डी है, वह बड़ी है किसके, इसके सामने वाला कोण बी सी से। इतनी बात जानते हो। फिर आपने देखा कि बी डी को दो भाग में डिवाइड किया गया है। बी डी के साथ एक आता है आपका, बी डी के साथ में आप लिख सकते हो ए बी धन ए डी, यह बड़ा होगा किसके, बी सी से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो थोड़ी सी कंडीशन यह निकल के आती है कि ए डी बराबर आप क्या जानते हो, ए सी जानते हो। यहाँ पे रचना से आपने थोड़ा सा इसको बढ़ाया तो वह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हुई, तो भुजा बराबर होने के नाते कोण भी बराबर दिखा। जब कोण दिखा तो ए डी बराबर हो गया ए सी के, तो यही बात लिख सकते हो ना कि ए डी बराबर क्या है, ए सी। तो अगर ए डी के स्थान पे आप लोग ए सी रख देते हो, ए डी के स्थान पे आप ए सी रख देते हो, तो वह हमेशा बड़ी होगी किसके, ए सी से। कि यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। आपने दो संख्या पढ़ी जिसमें लास्ट वाली संख्या यही थी, इन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने के बाद वह हमेशा बड़ी होगी किसके, तीसरी भुजा से। तो आपने थोड़ी सी रचना इसमें किया कि ए को डी तक बढ़ाया गया, जहाँ से ए डी निकल के आया ए सी के। तो जब ए डी ए सी के निकल के आया तो आपको सिद्ध यही करना था कि ए बी प्लस ए सी यानी किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ते हो तो वह हमेशा बड़ी हुई किसके, तीसरी भुजा से, यानी बची हुई भुजा से। तो तीन कंडीशन निकल के आती है किसी त्रिभुज की बात करते हो। तो आप एक बार ए डी सी लोगे तो ए डी सी क्या होता है, ए डी बराबर है ए सी। ये कैसे निकल के आया है, रचना से, रचना से आप लोग किए हो। फिर वहीं से ए सी डी बराबर है ए डी सी के, ये कैसे बराबर है, समान भुजाएं क्या करती हैं, समान कोण बनाती हैं।
समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। तो यहाँ से आप ADC में आओगे, यानी बड़े त्रिभुज में ADC नहीं BDC, थोड़ा सा BDC यानी बड़े वाले त्रिभुज में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब बड़े वाले में देखोगे तो आप BD बड़ा होगा किसके, BC से। आप लोग देख रहे हो कि ई वाला कोण इसके इतने के बराबर है, अगर आप पूरा लेते हो तो यह बड़ा हो जाएगा किसके, इस कोण से। तो इसके सामने वाली भुजा आपकी BD है तो वह बड़ी होगी इसके सामने वाली भुजा BC से, तो वही BD बड़ी है किसके, BC से। तो BD को आप दो ही पार्ट में डिवाइड किए, AB प्लस AD, यह बड़ी होगी BC से। तो आप जानते हो AD बराबर AC रचना से। तो यहाँ से आपको सिद्ध करना यही था कि AD प्लस AC बड़ा हो किसके, BC के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक से। धन्यवाद।